राकेश पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा था और देश के अलग अलग हिस्सों के लंबे हाईवे उसके लिए किसी किताब के पन्नों जैसे थे। उसे रात में ट्रक चलाने की आदत थी क्योंकि रात में सड़क खाली रहती थी और माल जल्दी पहुंच जाता था। उस रात भी वह दिल्ली से देहरादून की तरफ जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी थीं और उसके साथ कोई दूसरा आदमी नहीं था। रात के करीब 11 बजे वह एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई घर या दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। मौसम भी खराब था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर पानी की पतली परत चमक रही थी। राकेश ने रेडियो चलाया, लेकिन कुछ देर बाद रेडियो में अजीब सी खरखराहट आने लगी। उसने रेडियो बंद कर दिया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसकी नजर पीछे वाले शीशे पर गई। उसे लगा कि उसके ट्रक के पीछे एक और ट्रक चल रहा है। वह सफेद रंग का पुराना ट्रक था और उसकी दोनों हेडलाइट्स तेज जल रही थीं। राकेश ने सोचा कि शायद कोई दूसरा ट्रक उसी रास्ते पर जा रहा है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 10 मिनट बाद उसने शीशे में देखा तो वही ट्रक अब भी उसके पीछे था। अजीब बात यह थी कि वह ट्रक बिल्कुल उसी दूरी पर चल रहा था। राकेश ने स्पीड बढ़ाकर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। पीछे वाला ट्रक भी उतनी ही तेजी से चलने लगा। उसने ब्रेक लगाकर स्पीड कम की तो पीछे वाला ट्रक भी धीरे हो गया। राकेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद दूसरा ड्राइवर उसके साथ ही चल रहा है। कुछ देर बाद बारिश तेज हो गई। सड़क पर कोहरा छाने लगा और पीछे वाला ट्रक शीशे में दिखाई देना बंद हो गया। राकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन करीब 5 मिनट बाद जब उसने फिर शीशे में देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पीछे वाला ट्रक फिर दिखाई दे रहा था। इस बार वह पहले से बहुत ज्यादा पास था। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि राकेश को अपना शीशा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत सामने देखा और फिर शीशे में देखा। ट्रक गायब था। राकेश ने खुद को समझाया कि शायद कोहरे और बारिश की वजह से उसे भ्रम हुआ है। रात करीब 12:30 पर वह एक छोटे से ढाबे पर रुका। ढाबा लगभग खाली था। वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। राकेश ने चाय ली और पूछा कि आगे सड़क कैसी है। बूढ़े ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर पूछा, तुम किस तरफ जा रहे हो? राकेश ने कहा, देहरादून। बूढ़े ने धीरे से कहा, आज रात आगे मत जाना। राकेश हंस पड़ा और बोला, क्यों बाबा? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर पीछे से कोई सफेद ट्रक दिखाई दे तो उसे रास्ता मत देना। राकेश के हाथ से चाय का गिलास लगभग गिर गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसने बस सड़क की तरफ देखा और कहा, इस रास्ते पर 5 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर मर गया था। उसका ट्रक बिल्कुल तुम्हारे ट्रक जैसा था। तब से कई ड्राइवरों ने बताया है कि रात में एक सफेद ट्रक उनके पीछे चलता है। जो ड्राइवर उसे देखकर रुकता है उसका फिर कोई पता नहीं चलता। राकेश ने बूढ़े की बात को मजाक समझा। उसने पैसे दिए और ट्रक में बैठ गया, लेकिन ट्रक स्टार्ट करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने शीशे में देखा। सड़क खाली थी। उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। लगभग 15 मिनट बाद उसे पीछे से किसी भारी वाहन की आवाज सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई ट्रक सड़क पर तेज गति से आ रहा हो। राकेश ने शीशे में देखा और उसकी सांस रुक गई। वही सफेद ट्रक फिर उसके पीछे था। इस बार उसने गौर से देखा। ट्रक के सामने की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगी थी, लेकिन उसे कुछ अंक दिखाई दे रहे थे। नंबर प्लेट पर वही नंबर था जो उसके अपने ट्रक का था। राकेश ने तुरंत ब्रेक लगाया।
पीछे वाला ट्रक भी रुक गया। राकेश ने इंजन बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ पूरी खामोशी रही। फिर पीछे वाले ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गईं। राकेश ने धीरे से शीशे में देखा। ट्रक वहां था लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। फिर अचानक उस ट्रक के अंदर की लाइट जल गई। ड्राइवर सीट पर कोई आदमी बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। राकेश ने ध्यान से देखा तो उसके कपड़े खून से भरे थे। वह आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। राकेश ने डर के मारे शीशे से नजर हटा ली। कुछ सेकंड बाद उसने दोबारा देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं था। उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। अब वह लगातार शीशे से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करीब 10 मिनट बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे थी। उसने शीशे में देखा तो सफेद ट्रक उसके ट्रक से कुछ ही मीटर पीछे था। राकेश ने स्पीड बढ़ाई लेकिन पीछे वाला ट्रक भी तेज हो गया। सड़क पर अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि सामने मुश्किल से 10 मीटर दिखाई दे रहा था। राकेश ने हॉर्न बजाया और ट्रक संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन। उसने कॉल काट दिया। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आया। उसने गुस्से में कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ नहीं था। फिर एक धीमी आवाज आई, राकेश। ट्रक रोक। राकेश के हाथ सुन्न हो गए। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब आया, पीछे देख। कॉल कट गया। राकेश ने शीशे में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी पीछे से जोरदार हॉर्न बजा। उसने घबराकर शीशे में देखा और उसकी चीख निकल गई। सफेद ट्रक अब बिल्कुल उसके ट्रक के पीछे नहीं बल्कि उसके बराबर चल रहा था। दोनों ट्रक एक साथ सड़क पर दौड़ रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सफेद ट्रक के अंदर ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी राकेश जैसा ही दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही हाथ। बस उसके चेहरे पर गहरी चोट थी और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उस दूसरे राकेश ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। राकेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोलीं तो सफेद ट्रक गायब था, लेकिन उसके ट्रक के अंदर पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। राकेश ने तुरंत गाड़ी रोकने की सोची, लेकिन उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। उसने ट्रक नहीं रोका। लगभग आधे घंटे तक वह बिना पीछे देखे चलता रहा। आखिरकार उसे सामने एक पुलिस चौकी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और ट्रक चौकी के सामने रोक दिया। वह नीचे उतरा और दौड़कर पुलिस वालों के पास गया। उसने पूरी बात बताई। वहां बैठे एक पुलिस अधिकारी ने उसका चेहरा देखा और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारे ट्रक का नंबर क्या है? राकेश ने नंबर बताया। पुलिस अधिकारी ने कंप्यूटर में कुछ देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम्हें पता है यह नंबर 5 साल पहले एक दुर्घटना में खत्म हो चुका है? राकेश ने कहा, नहीं साहब, यह मेरा ट्रक है। पुलिस अधिकारी ने उसे पुराने रिकॉर्ड की एक फोटो दिखाई। फोटो देखकर राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वही सफेद ट्रक था, नंबर बिल्कुल वही था, और फोटो में ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी राकेश जैसा दिख रहा था। अधिकारी ने कहा, 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। ट्रक जल गया था। तब से यह ट्रक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। राकेश ने कांपते हुए पूछा। ड्राइवर का नाम क्या था? अधिकारी ने जवाब दिया, राकेश सिंह। राकेश कुछ बोल नहीं पाया।
उसने अपनी जेब से लाइसेंस निकाला और अधिकारी को दिखाया। अधिकारी ने लाइसेंस देखा और फिर राकेश को देखा। अचानक अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? राकेश ने तारीख बताई। अधिकारी ने कंप्यूटर में फिर कुछ खोजा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह तारीख 5 साल पहले मरने वाले ड्राइवर के रिकॉर्ड में भी है। राकेश ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूं। तभी चौकी के बाहर तेज हॉर्न की आवाज आई। दोनों पुलिस वाले बाहर भागे। सड़क पर राकेश का ट्रक खड़ा था, लेकिन राकेश खुद पुलिस चौकी के अंदर था। उसके पीछे वही सफेद ट्रक खड़ा था। पुलिस अधिकारी ने टॉर्च लेकर पीछे देखा। सफेद ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। तभी राकेश के मोबाइल पर फिर कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। कॉल उसी के अपने मोबाइल नंबर से आ रही थी। उसने कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी ही आवाज थी। आवाज धीरे से बोली, राकेश, अब तुम आगे मत जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूं। राकेश ने धीरे से पूछा, तो तुम कहां हो? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज आई, तुम्हारे ट्रक के अंदर। राकेश ने तुरंत पीछे देखा। उसकी ट्रक की खिड़की के अंदर कोई खड़ा था। वह बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। पुलिस वाले ने भी उसे देखा, लेकिन अगले ही पल ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। जब लाइटें दोबारा जलीं तो अंदर कोई नहीं था। सुबह जब पुलिस ने हाईवे पर जांच की तो राकेश का ट्रक सड़क के किनारे खड़ा मिला। ट्रक का इंजन बंद था। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। सिर्फ सीट पर एक पुराना जला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था। उस पर नाम लिखा था राकेश सिंह, और फोटो भी बिल्कुल राकेश जैसी थी। उस दिन के बाद राकेश ने कभी रात में ट्रक नहीं चलाया। लेकिन हाईवे के उस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर आज भी बताते हैं कि आधी रात के बाद उन्हें पीछे एक सफेद ट्रक दिखाई देता है। वह कुछ दूर तक उनके पीछे चलता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। और कभी-कभी अगर कोई ड्राइवर पीछे वाले शीशे में ज्यादा देर तक देख ले तो उसे सफेद ट्रक में बैठा एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी धीरे से मुस्कुराता है और हाथ से इशारा करता है, जैसे कह रहा हो, रुक जाओ, अगली रात तुम्हारा ट्रक मेरे साथ चलेगा।